बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका के साथ वो कर दिया है जिसका उन्होंने ख्वाब में भी शायद कभी ना सोचा हो। एक बड़ा धचका, एक बड़ा नुकसान। अब तक बताया गया है कि 39 से ज़ायद, जी हां 39 से ज़ायद फाइटर जेट्स ईरान की तरफ से तबाह कर दिए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकी कांग्रेसमैन की तरफ से इस खबर की तस्दीक कर दी गई है। जो डैमेज होने वाले, जिनको नुकसान पहुंचा, उन तैयारों की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा है। और ये वो आदाद शुमार हैं जो सरकारी सतह पर कन्फर्म किए जा रहे हैं, यानी कि हकीकत में जो नंबर्स हैं वो इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। किस मौके पर, किस अमेरिकी ऑफिशियल की तरफ से, कांग्रेसमैन की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ही देर में। और फिर आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि चाइना के अहम और तारीखी दौरे पर रवाना तो हो चुके हैं, लेकिन जाने से पहले जो दो स्पॉयलर्स हैं उनकी तरफ से किस तरह से एक बार फिर से कोशिश की गई सहाफियों की सूरत में। जो भारतीय जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि भाई पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, पाकिस्तान शेल्टर फराहम कर रहा है ईरानी फिजाया को, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया और कहा कि मुझे पूरा एतमाद है फील्ड मार्शल पर, पूरा एतमाद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर, और पूरा एतमाद है पाकिस्तान के मसालिहत का किरदार अदा करने पर। और सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो कि टाउट है, एक और इजरायली लॉबी का हिस्सा है, और वो भी मुसलसल ये कोशिश कर रहा है, जहर उगल रहा है। और जो अमेरिकी कमांडर्स थे, जर्नल्स थे, उनसे बार बार उसकी तरफ से गुज़श्ता जो सवाल पूछे गए थे, उन सारी कयास आरइयों का भी गला घोंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, एक बार फिर से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करते हुए। और बज़ाहिर तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट शी की ईरान जंग के हवाले से, लेकिन आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डोनाल्ड ट्रंप वो बात करते हैं जो हकीकत में नहीं होती, और जो बात हकीकत में होती है वो बात मुंह पर लाते नहीं हैं। तो इसका उलट कर लीजिए। इसका मतलब है कि इस वक्त अशद ज़रूरत है अमेरिका को, और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को, एक महफूज एग्ज़िट की, एक सेफ एग्ज़िट की और फेस सेविंग की। और इसके लिए चाइना यकीनी तौर पे एक अहम किरदार अदा कर सकता है, जिस तरह वो माजी में भी कर रहा था। चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है, उनके वज़ीर ख़ारजा का अपने पाकिस्तानी हम मनसब से रब्ता भी हुआ है गुज़श्ता 24 घंटों में, और उन्होंने कहा कि भाई आपने हुर्मुज़ खुलवाने समेत जो मीडिएशन का किरदार है उसमें थोड़ी सी तेज़ी लेकर आइए ताकि इस बर्फ को पिघलाया जा सके, और एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने की बहरहाल तवक्को की जा रही है। और अगर ऐसा हो जाता है, ये डील हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ अगर ऐसा हो जाता है पाकिस्तान की कोशिशों से, दीगर मीडिएटर की कोशिशों से, तो फिर वापसी पे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान भी रुक सकते हैं, और पाकिस्तान में वो जो तकरीब है जिसका सभी को इंतज़ार है, सुलहनामा या जो एक एग्रीमेंट है उसको पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद भी हो सकता है, जिसके इम्कानात तो कम है, लेकिन बहरहाल ये कहना खारिज से इम्कान नहीं होगा कि मुमकिनात में से एक ये भी पॉसिबिलिटी बहरहाल मौजूद है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपने मिलिट्री एसेट्स को बरतानिया की तरफ से रवाना किया जा रहा है, आपने हुर्मुज़ की तरफ, खलीज फारस की तरफ और मिडल ईस्ट की तरफ। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब केर स्टारमर के ऊपर, बरतानवी वज़ीर आज़म के ऊपर इस्तीफ़ा देने के हवाले से दबाव बढ़ रहा है। आखिर में आपको एक खबर देंगे, और वो खबर है रूस के कुछ ख़ास देने के हवाले से ईरान की मदद के लिए, और वो है एक ऐसा ड्रोन जिसे रोका नहीं जा सकता, जो कि अपने टारगेट को ठीक तरह से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन्स कौन से हैं और इनसे ईरान क्या मकासद हासिल कर सकता है, किस तरह से अपने टारगेट को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, ये सारी अपडेट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। तो मालूमात बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही अहम है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो 39 तैयारों का मामला है, 39 फाइटर जेट, सुपर पावर की वो कैपेबिलिटीज़ जिसके ऊपर उन्हें बड़ा गुरूर था, चाहे वो उनके B-2 बॉम्बर्स हों, चाहे उनके F-22 रैप्टर्स हों, F-35 जंगी तैयारे हों जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, स्टेल्थ तैयारे हैं, उन समेत बहुत से ऐसे F-15 हो, F-16 हो, KC-130 हो या C-130 तैयारे हों, उनके ड्रोन्स हों, ये सारी तमाम तरह जो उनकी सलाहियतें थीं उनको वल्नरेबल बनाया है ईरान ने, जो कि उनसे कई गुना छोटा मुल्क है और उसका जो बजट है वो उनसे कई गुना छोटा है। सलाहियतों की बात की जाए, सैंक्शंस की बात की जाए तो 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से उनके ऊपर सैंक्शंस है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने एक कारनामा सरअंजाम दे दिया है। तफसीलात क्या ज़रा सुन लीजिए इस खबर की। और ख़बर यह है कि एडवर्ड केस हैं सेनेट कमेटी में खुसूसी समात के दौरान पेंटागन के CFOJ बर्स्ट पर सवालात की भरमार कर दी गई, और ईरान जंग में अमेरिका को नुकसान पूछा तो जेब हस्ट की तरफ से कई सवालों का गोलमोल जवाब दिया गया, लेकिन जो असल हकायक थे उन्होंने इसको तस्लीम किया है। और हकायक ये हैं कि ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए हैं। अमेरिकी रुकने कांग्रेस की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है।
कांग्रेसमैन एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुतल्लिक जिस दी वॉर जोन वेबसाइट का हवाला दिया, इस अमरीकी वेबसाइट दी वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज तक जारी रहने वाले जो ईरान के खिलाफ जंग थी उसमें अमरीकी फिजाएं ने 13,000 परवाजें की। ताहम इस दौरान अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए और मजीद 10 तैयारों की मुख्तलिफ नौयत का नुकसान भी पहुंचा। तो ये वो अदाद शुमार है जिसको कंफर्म किया जा रहा है अमरीका की तरफ से, अमरीकी अहदेदारों की तरफ से। थोड़ी सी और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं और असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। और अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 24 USAF MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह हुए, 5 लड़ाका तैयारे तबाह हुए इसमें, और 4 इसमें F-16 और F-15 10 वॉरथॉग भी इसमें तबाह हुए हैं। और वेबसाइट के मुताबिक ईरान की फिजाई हुदूद में कहा यह जा रहा है कि F-35A तैयारा भी निशाना बना, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की तबाही का अपनी नौयत का पहला वाकया था। उसी तरह से जिस तरह से राफेल पाकिस्तान से झड़प से पहले अनडिफीटेड थे, लेकिन ना कटवाई भारत ने और ईरान ने अपनी ना कटवाई है ईरान से पंगा लेके, और ईरान ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो अभी तक दुनिया में किसी और ने नहीं दिया था। अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए और अपनी जो रडार सिस्टम है उसको उन्होंने एक्टिवेट किया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाबिल तस्खीर बनाया है, और F-35 को उन्होंने ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उसे तबाह भी किया है। तो ये जो अदाद शुमार है, ये जो फैक्ट्स हैं, ये बहुत ही चौंका देने वाले हैं। और ये भी बताया गया है कि इसका पायलट बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहा, और इसी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए आपको याद होगा कि इस्फहान में बूट्स ऑन ग्राउंड की एक नाकाम कोशिश की गई थी और उसमें भी इनका बहुत नुकसान हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि F-15 थे, F-16 थे, और कुवैत की फ़िज़ाई हदूद में भी बहुत से इनके तैयारे तबाह हुए। कीमती E-3J सेंचुरी इसमें शामिल है जो मुकम्मल तबाह हुआ और अमेरिका का बड़ा इससे नुकसान हुआ। और ये कहा जा रहा है कि इस वजह से भी बहुत से तैयारे इन्होंने खुद ही तबाह कर दिए कि कहीं वो ईरान के कब्जे में ना जाएं। और ख़बर हम आपको जो दे चुके हैं वो भी हक़ाइक़ पर मबनी थी कि रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए, चाहे वो उनके जितने भी आलात हों, जंगी साजो सामान हो, फाइटर जेट्स हों, ड्रोन्स हों, उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए अपनी लैब्स में ऑलरेडी ईरान की तरफ से पहुँचाया जा चुका है और तिया पांचा किया जा रहा है, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और सारी टेक्नोलॉजी को उससे कई गुना कम लागत में ईरान तैयार करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो ये वो सारे नुकसानात हैं जिसका तखमीना लगाने में शायद अमेरिका को कई दहाइयां लग जाएं कि इतना बड़ा लॉस शायद ही उनको अब तक किसी जंग में हुआ हो जो ईरान से इस जंग के बाद उन्हें हो चुका है। बहरहाल ट्रंप रवाना हो चुके हैं नाज़रीन चाइना के लिए, और इस रवानगी से पहले जो भारत जिसकी तरह के और किरदार हैं, स्पॉयलर्स हैं, लिंडसे ग्राहम हो, नेतन्याहू तो ऑलरेडी पूरी दुनिया जानती है, वो नहीं चाहता कि ये डील हो। लेकिन जो भारतीय सहाफ़ी की तरफ से सवाल पूछा गया पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरीके से वो कायल कर सकें डोनाल्ड ट्रंप को, क्या कहा गया जरा सुनिए। At what point are you done negotiating with Iran? Well, we're going to see what happens. We're only making a good deal. We have their military is gone; it's wiped out, and we're only going to make a good deal, and we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. तो एक और मज़मूम कोशिश, एक और नाकाम कोशिश पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से जहर उगलवाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को ग्रेट कहा गया, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की काविशों को सराहा गया और उन्हें एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे अमेरिका भी तस्लीम करता है, ईरान भी तस्लीम करता है और चाइना ने भी कोशिश की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना वो काम तमाम कर देंगे ईरान का। तो धमकियां भी एक तरफ चल रही हैं, लेकिन जो वांग जी हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं चाइना के, उनका गुज़श्ता रोज़ रब्ता हुआ है अपने पाकिस्तानी हम मनसब से और पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि भाई अपनी मीडिएशन की जो कोशिशें हैं उनको मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि आपने हुरमस खोलने समेत तमाम मामलात को जल्द से जल्द हल किया जा सके। ब्लूमबर्ग की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है और ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये कहा गया है, ब्लूमबर्ग इसे रिपोर्ट कर रहा है
कि इस तनाजुर में जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, बहुत से ममालिक नई सफबंदियाँ कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो एक डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि टर्की और कतर भी शामिल होना चाह रहे हैं। यह खबर हम आपको पहले भी दे चुके हैं। इसमें सिर्फ टर्की और कतर नहीं है, और भी बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान का साथ चाहते हैं। और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी दुनिया का एटॉमिक मुल्क है, एटमी पावर है, एटमी ताकत है, और अपने से कई गुना बड़े मुल्क को पिछले जो साल उन्होंने शिकस्त दी थी, बल्कि शिकस्त फाश दी थी, जिसे 4 दिन के लिए सेलिब्रेट भी किया गया। आपने देखा कि बुध से लेकर इतवार की रात तक ये सेलिब्रेशंस चलते रही हैं पाकिस्तान में मार्का हक की, और इसी वजह से अब और भी जो ममालिक हैं वो चाहते हैं कि अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए, मौसर बनाने के लिए वो पाकिस्तान का ताउन चाहते हैं। अच्छा, लिंडसे ग्राहम की तरफ से, जो कि सेनेटर हैं अमरीकी और ज्यूइश लॉबी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला गया है, और वो अमरीकी मफादात के लिए काम नहीं करते, ये पूरी दुनिया जानती है, बल्कि ज्यूइश लॉबी को सर्व करने के लिए, नेतन्याहू के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया गया। उस मुद्दे को उठा के नूर खान एयरबेस के ऊपर ईरानी तैयारे मौजूद हैं और ईरानी फ़िज़ाया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, शील्ड फराहम की जा रही है, ये जानते हुए कि ईरान से ज़्यादा अमरीकी एडवांस टीम के तैयारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। और हमारी जो मीडिया है उसने रिपोर्ट किया कि 13 से ज़्यादा एडवांस टीम के तैयारे हैं, जिसके अंदर C-130 भी हैं, जिसके अंदर उनका लाहौ लश्कर सारी तैयारियां वो यहाँ पर मौजूद रहे। और जब दूसरे दौर का इम्कान था तो 2 हफ्तों से ज़ायद अरसे तक क़याम किया गया, जिसको CBS न्यूज़ की तरफ से, जो कि ज्यूइश लॉबी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करती है, उसके ऑनर्स भी पूरी दुनिया जानती है कि ज्यूइश लॉबी का हिस्सा है, उनकी तरफ से ये झूठी खबर उड़ाई गई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई। फिर उसे गोदी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया, रिट्वीट किया गया और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। लेकिन सारी जो गलतफहमियाँ हैं उनको रद्द किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि हमारी जो तर्जुमानी है वो हमारी बजाय डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हमारी इतना काफ़ी है, हमें ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नाज़रीन बरतानिया की तरफ। बरतानिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है केर स्टारमर, उनके ऊपर इस्तीफ़े के लिए दबाव बढ़ रहा है और लगता है कि इस परेशानी में उनके अपने 4 से ज़्यादा वुज़रा हैं जो कि उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। पहले यह खबर आपके साथ शेयर करते हैं, मामला है क्या। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक 80 से ज़्यादा लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टारमर से मुतालबा कर चुके हैं कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें या फिर ओहदा छोड़ने के लिए शेड्यूल दें। और 100 से ज़्यादा लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टारमर के दिफा में भी सामने आए हैं। लेकिन बरतानवी मीडिया के मुताबिक हालिया इंतखाबात में बदतरीन नाकामी पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केर स्टारमर पर मुस्ताफ़ी होने के लिए शदीद दबाव है। तो केर स्टारमर को अब और कुछ तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अभी तक तो उन्होंने ईरान में अपने फोर्सेस को नहीं भिजवाया था, लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि अपने मिलिट्री एसेट को बरतानिया की तरफ से खलीज फ़ारस में भेजा जा रहा है, मशरिक़ वस्ता में भेजा जा रहा है। खबर क्या ज़रा सुनिए। बरतानिया खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र आबने हुर्मुज़ में फ़ौजी असासे भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया दुनिया की अहम तरीन तेल बरदार बहरी गुजरगाहों में से एक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसीरुल कौमी मिशन के तहत एक जंगी जहाज़, ड्रोन्स और लड़ाका तैयारे तैनात कर सकता है। BBC की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है कि केर स्टारमर अपने दिफा के लिए, अपने बचाव के लिए अब अमेरिका की हिमायत चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी मतलब आपकी हुकूमत का तख्ता उलटना के मुतरादिफ हो सकता है। तो केर स्टारमर को अपनी जब सियासी मौत नज़र आ रही है तो उन्होंने ये सोचा है कि हम क्यों ना अपने मिलिट्री एसेट को वहाँ पर भेजें, अमेरिका की हिमायत हासिल करें और किसी तरीके से हुकूमत में जगह बनाने में कामयाब हो जाएं या कुछ देर और सर्वाइव करने में कामयाब हो जाएं। आगे बढ़ते नाज़रीन, और लास्टली आपको खबर देते हैं जो खबर बहुत ही दिलचस्प है। एक तो ये कि $29 बिलियन से ज़्यादा का खर्चा हो चुका है अमेरिका का ईरान जंग के अंदर। और फिर वही बात कि ये सरकारी आदत शुमार हैं जिससे तस्लीम किया जा रहा है। असल जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं या जो नंबर्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं और 70 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये शायद जो असल लागत है वो इससे डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन रूस मदद कर रहा है ईरान की, और रूस ईरान को ऐसे जदीद ड्रोन्स फराहम करने की पेशकश कर रहा है जो जैम नहीं किए जा सकते। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ऑप्टिक फाइबर के जरिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन खलीज फ़ारस और दीगर इलाकों में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खबर यह है कि रूस के मरकज़ी इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट की तैयार करदा इस खुफिया मनसूबे में ईरान को 5000 कलील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स और तफील फासले के लिए सेटेलाइट की रहनुमाई से चलने वाले निज़ामों की नामालूम तादाद फराहम करने की तजवीज़ सामने आई है। ऐसे ही ड्रोन्स रूसी अफवाज ने यूक्रेन के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किए थे और यह वाज़ेह नहीं किया गया कि रूस ने ईरान को पेशकश कब की और इसे कबूल भी किया गया या नहीं, लेकिन मॉस्को पहले ही खित्ते में अमरीकी फ़ौजों को निशाना बनाने में मदद के लिए ईरान को इंटेलिजेंस फराहम करता रहा है। बहरहाल
अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है और इससे कितना नुकसान पहुंचाया जाता है। बहरहाल एक और चीज़ जो जाते जाते मैं अपने ज़ाती तज़्ये की बुनियाद पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये कि डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली चाहते हैं फेस सेविंग विक्ट्री के ज़रिए, कामयाबी के ज़रिए, और ये किसी तरीके से वो साबित कर पाएँ कि वो इस जंग में जीत चुके हैं और फिर उन्होंने इस जंग का ख़ात्मा किया है। तो अब चाइना और रशिया दो ऐसे ममालिक हैं, दो ऐसे किरदार हैं जो कि ईरान के अब तक डटे रहने या मुंह तोड़ जवाब देने की वजह में शामिल है। जिस तरह से इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की जा रही है, जिस तरह से जो लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है ईरान को वो भी फराहम की जा रही है रशिया की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी, मुख्तलिफ खुफिया ज़रायों से। और पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान इस जंग का खात्मा चाहता है। लेकिन जो डील ऑफ़र हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मौके पर, इस वक्त ईरान का मामला डोनाल्ड ट्रंप की गले की हड्डी बन चुका है और अमेरिका ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ताइवान चाइना के लिए एक दुखती रग है, एक वीक पॉइंट है उनका, जिस तरह पाकिस्तान हमारा वीक पॉइंट है या हमारी शहरग है। चाइना कभी भी ताइवान को खोना नहीं चाहता और अमेरिकी सपोर्ट की वजह से, अमेरिकी मुदाखलत की वजह से अब तक वो ऐसा नहीं कर सका। तो ऐसी मुमकिन डील ऑफर हो सकती है अमेरिका की तरफ से चाइना के लिए कि हम दस्तबरदारी इख्तियार कर लेते हैं ताइवान के मामले पर, हम आपको ताइवान देते हैं और आप जो ईरान की सपोर्ट है वो छोड़ दीजिए, तो ये मामला सेटल डाउन हो सकता है। लेकिन ऐसा चाइना कभी भी नहीं करने देगा, क्योंकि चाइना के बहुत से मकासद हैं, बहुत तवील ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात हैं। अपनी एनर्जी की ज़रूरियात हासिल करने के लिए, अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए 80 से 90% जो रिक्वायरमेंट है वो ईरान से पूरी की जाती है। इस रूट के लिए, सी पैक के लिए, सिल्क रूट के लिए भी उन्हें ईरान की बहरहाल ज़रूरत होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो बहरहाल खटाई में पड़ चुका है। तो लगता नहीं है कि इस तरह की किसी डील को तस्लीम किया जाए। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ताइवान और ईरान के मामले को किसी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। चाइना को ताइवान तोहफे में देने की सूरत में वो कहेंगे जी आप हमें ईरान दे दीजिए और ईरान के मामले में किसी किस्म की मुदाखलत ना कीजिए या उनकी सपोर्ट ना कीजिए। अब देखते हैं कि कौन किसको कायल करने में कामयाब होता है। पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी और राब्ते जारी हैं। जैसे ही दौरा मुकम्मल होगा, यानी कि 13 से 15 तक ये दौरा है और उसके बाद फिर 23 से 25 तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी चाइना जाएंगे। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को एतमाद में लिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से। ये बर्फ़ पिघलती है या नहीं, हम आपको उससे बाखबर रखेंगे। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग का भी और चाइना को भी मनाने का, चाइना के साथ अपनी डील्स बेहतर अंदाज में तय करने का और इस खत्ते से बाहिफाजत या महफूज रास्ता उनको मिलने का ये शायद आखिरी चांस हो। उसके बाद तबाही के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके बाद किसी बड़ी कार्रवाई के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।